Good morning, students. In this section of chemistry, we are going to discuss about vapor pressure. हमने प्रीवियस सेक्शन में वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था. हमने फैक्टर्स देखे थे जो इफ़ेक्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं. उसमें हमने नेचर ऑफ लिक्विड हमने डिस्कस किया था. एक फैक्टर और रह जाता है जो कि लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है. दैट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर which affects temperature is an important factor which affects the vapor pressure of liquid solutions. ठीक है, कैसे इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर? देखिए, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है. मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होता है? सिंपल सा रीज़न है. देखिए, हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. With the increase in temperature, the kinetic energy of particles of liquid solution also increases. जब वो increase कर रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से जो वेपर प्रेशर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की, तो ज़्यादा पार्टिकल्स एस्केप करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन से. वेपर फेज के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे? एस्केप करेंगे. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इनहेंस हो जाएगा. तो दिस वॉज द रीज़न कि क्यों लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के कुछ और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ वैसे लिक्विड सॉल्यूशन आप जानते हैं कौन सा हो सकता है? लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा. यानी सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है. और सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस यहाँ पॉसिबल है. गैस विद लिक्विड, लिक्विड विद लिक्विड एंड सॉलिड विद लिक्विड. हम सबसे पहले किसको डिस्कस करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स. वो आप देखिए, ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. Vapor pressure of liquid solutions. Okay students, अब लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन. इस बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब दो हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी क्या होगा? लिक्विड होगा. और सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड होगा बच्चों. अंडरस्टैंड? सो बाइनरी सॉल्यूशन, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी जो हमारा है वो भी क्या है? लिक्विड है. हम क्या करेंगे? इसको एक कंटेनर में ऐसे रख लिया आपने. ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे है. अंडरस्टैंड? दोनों ही लिक्विड हैं. A प्लस बी, आप ये समझ लीजिए, A सॉल्यूट है, B आपका क्या है? सॉल्वेंट है. हम हीट दे रहे हैं, वेपर बनते जाएंगे. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि the rate of condensation become equal to the rate of condensation, rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. उस स्टेज को हमने क्या कहा था? we call it as equilibrium कहते हैं. ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर हमारा वेपर वाला पार्ट लगाएगा किस पे? लिक्विड वाले पार्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं. और ये यहाँ पे है. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा? दो आपने लिक्विड ले लिए हैं, ए बी ले लिया है. ए बी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है. ए सॉल्यूट मान लीजिए, बी को सॉल्वेंट मान लीजिए. और जब हम उन्हें हीट कर रहे हैं तो इवेपोरेशन हो रहा है, वेपर बन रहे हैं. दोनों के वेपर्स हैं, ए प्लस बी. और जो ये वेपर फेज क्या करेगा? ये वाला जो वेपर फेज है जो प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर लगाएगा? लिक्विड फेज के ऊपर. दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, एक फेमस साइंटिस्ट थे, हिज नेम वाज फ्रैंकस मार्ट, यू कैन से रॉल्ट.
तो रॉल्ट लॉ के नाम से ये लॉ फेमस है। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉल्ट लॉ बोलते हैं। रॉल्ट्स लॉ के नाम से ये लॉ जो है वो फेमस है, रॉल्ट लॉ बोलते हैं इसको, RAOULT, रॉल्ट्स लॉ। अब रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है ये आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे जो रॉल्ट्स लॉ है, RAOULT, सॉरी, रॉल्ट्स लॉ। अब रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? देखिए स्टेटमेंट क्या है। रॉल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of any of the component in solution is equal to, लिख लीजिए, is equal to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of pure component। मतलब जैसे आप A B का ले रहे हैं तो P A पार्शियल प्रेशर हो गया इज इक्वल टू P नॉट A इंटू Xi A। P नॉट A प्योर वेपर प्रेशर है, Xi A मोल फ्रैक्शन है और P A पार्शियल प्रेशर, इसलिए इस तरह B का क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू P नॉट B Xi B। ये हमारा रॉल्ट लॉ कहता है हमें। अब यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, एक पार्शियल प्रेशर और एक प्योर प्रेशर है। व्हाट डज इट मीन? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर का मतलब है जब आप कोई दो कंपोनेंट ले रहे हैं, दोनों लिक्विड हैं और दोनों का ही आपको वेपर बन रहे हैं, तो वहाँ पे किसी एक का प्रेशर नहीं दिया जाता, वहाँ पे दोनों का प्रेशर है। अब ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे बना था, ये दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बना हुआ है, ए और बी का दोनों का कंबाइंड वेपर प्रेशर बन रहा है जो यहाँ पे बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये टोटल प्रेशर है यहाँ पे, ये टोटल प्रेशर है यहाँ पे, इसको P टोटल बोलेंगे। तो ये दोनों के पार्शियल प्रेशर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, तो इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, नॉट, वी डोंट कॉल इट एज प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर क्या होगा? प्योर प्रेशर होता है जब यहाँ पे एक ही कंपोनेंट लिया हो आपने, या तो A लिया है या तो B लिया है, वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, वो हमारा प्योर वेपर प्रेशर होता है। उसको P नॉट से डेजिग्नेट कर रहे हैं यहाँ पे। और PA है या PB है वो पार्शियल प्रेशर्स हैं उन कंपोनेंट्स के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो रॉल्ट लॉ हमें क्या कहता है? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉ। जैसे हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था, वैसे ही रॉल्ट लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्ट लॉ क्या कहता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी ये हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया उस कंपोनेंट का, और किसके बराबर है? प्रोडक्ट के। किसका प्रोडक्ट? मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का और उसी कंपोनेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट के बराबर होता है स्टूडेंट्स। सो दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यानी ये भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक जो मोल फ्रैक्शन है वो कंसंट्रेशन को बता रहा है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल P टोटल जो है, जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किसका सम होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। यहाँ जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो PA प्लस PB हम इसे कहते हैं, दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर। तो अब देखिए एक रिलेशनशिप यहाँ से हम निकाल रहे हैं। जैसे आपको पता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये रिलेशनशिप देता है, आप लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल पेपर प्रेशर होता है P टोटल किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर होगा स्टूडेंट्स, PA प्लस PB के बराबर होगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज रख दीजिए, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A प्लस Xi A प्लस P नॉट B Xi B, ये हमने लिख दिया। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Xi B आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, यानी कि जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है Xi A प्लस Xi B, हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है बच्चों। हमेशा टोटल वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का 1 होगा, यूनिटी होगा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे Xi A की वैल्यू रख देता हूँ। Xi A कितना आएगा? ये यहाँ ले जाइए, 1 माइनस Xi B, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप इसके अंदर। तो आपको क्या मिलेगा? P टोटल इज इक्वल टू आपको मिलेगा P नॉट A
इंटू 1 माइनस जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी, और यहाँ से निकल के आता है पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी। फिर यहाँ लिख लीजिए पी नॉट ए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, जाई बी कॉमन आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए पी टोटल, ये आ जाता है जी आपके पास, ये रिलेशनशिप आ जाती है पी टोटल की, पी नॉट ए प्लस जाई बी कॉमन आ गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये आपके पास क्या है, टोटल रिलेशनशिप यहाँ निकल के आ जाती है पी टोटल की फ्रॉम द रॉल्ट लॉ एंड द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। दिस इज द रिलेशनशिप, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ तक। यू आस्क अबाउट द रॉल्ट्स लॉ, दिस इज द कंप्लीट रिलेशनशिप। ठीक है, हमने क्या किया दोबारा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर बनाया था हमने दोनों कंपोनेंट का, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो कोई टोटल प्रेशर जो होता है किसी भी वेपर का, वो क्या होता है, जो कंपोनेंट उसके अंदर हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट थे ए और बी, तो इनका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। और यहाँ फिर हमने क्या रख दी, वैल्यू पुट कर दी है पी और पी बी की, ये वाली वैल्यू, ये देखिए ये वाली वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहाँ जाके इसमें पुट कर दी है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, पी टोटल पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी होता है। तो दो कंपोनेंट हमारे पास थे, दोनों का मोल फ्रैक्शन जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से जाई ए की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस जाई बी। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, चाहे आप जाई ए की वैल्यू रख दीजिए, चाहे जाई बी की वैल्यू रख दीजिए, जो आपको ठीक लगे, वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये वैल्यू हमने पुट किया, हमें ये रिलेशनशिप मिल जाती है पी नॉट ए प्लस जाई बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो इस रिलेशनशिप में आपको क्या पता चलता है कि टोटल जो वेपर प्रेशर है एक लिक्विड सॉल्यूशन का, वो टोटल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ए और बी, दोनों है यहाँ पे, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मतलब इक्वल टू होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट्स दोनों का, और सॉरी प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और बी दोनों का, एंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे जाई बी आया है, आप अगर यहाँ पे जाई बी की वैल्यू ले लेते 1 माइनस जाई ए रखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, जाई ए आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये लॉ ये कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है एक लिक्विड सॉल्यूशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। So this is about the Raoult law of liquid solution students। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ का एक ग्राफ है, वो भी मैं आपको ग्राफ शो कर देता हूँ यहाँ पे आपको। दिस इज द ग्राफ विच यू कीप इन माइंड। यहाँ पे ये ग्राफ भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अंदर क्या ग्राफ बन रहा है देखिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए एक बार। ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया, सॉरी दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये आ गया पी टोटल। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ आपका है, एक ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपका पार्शियल प्रेशर किसके लिए हो गया, बी कंपोनेंट के लिए हो गया। ये वाला पार्शियल प्रेशर ये पी बी है, मान लीजिए ये पी ए है, और ये है जी पी टोटल, दिस इज पी टोटल, पी ए प्लस में पी बी। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है, पी ए के लिए पार्शियल प्रेशर का आ गया, ये वाली रिलेशनशिप, ये वाली पी ए वाली रिलेशनशिप यहाँ पे है, पी बी वाली रिलेशनशिप यहाँ पे है, और ये जो है आपकी ये टोटल इसको शो कर रही है, वेपर प्रेशर को, पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। दिस इज मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर है। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, पार्शियल प्रेशर, ये रहा पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर, और इसके मोल फ्रैक्शन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ये रही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे आपके पास। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सो दिस इज रॉल्ट लॉ। ये ग्राफ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट हो देन आस्क। थैंक यू।